चलो बेटा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो पहली बात तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती क्या हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स का मतलब किसी एक सब्सटेंस, किसी एक एलिमेंट, एलिमेंट के लिए ये टर्म यूज होता है वैसे तो, कि एक एलिमेंट, उसके एलिमेंट क्या होता है आपको डेफिनेशन याद होगी ना। द सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, एक जैसे एटम्स का ग्रुप क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। तो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाए, मतलब एक जैसे एटम से बना है लेकिन उसकी फॉर्म्स अलग अलग हैं, उसके रूप अलग अलग हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। जैसे कार्बन जो है, इसके तीन एलोट्रोपिक फॉर्म्स पाए जाते हैं। डायमंड आपने सुना है, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाला। ग्रेफाइट बने दोनों ही कार्बन से, तीनों ही। फ्लोरेंस भी, ये आर्टिफिशियल है, ये दोनों नेचुरल हैं। ये सबसे हार्ड है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, चिकना सा होता है। ये आर्टिफिशियल है, ये इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। अब एलोट्रोपिक फॉर्म जो है सब्सटेंसेस की, उसमें दो और फर्दर क्लासेस हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और दूसरा अमोर्फस फॉर्म्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स का मतलब क्या है कि ऐसे सॉलिड्स जहाँ सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मिलकर वो सॉलिड बना है, उन पार्टिकल्स का एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंजमेंट हो, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में यदि वो अरेंज्ड है, किसी फिक्स तरीके से यदि वो जचाए गए हैं, है ना, अरेंज किए गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ये कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स भी कहलाते हैं। और अमोर्फस फॉर्म्स क्या होते हैं, द सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रैंडमली। रैंडमली मीन्स अनियंत्रित, या जिसका कोई प्रॉपर निश्चित तरीका नहीं है ना, बिल्कुल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली अरेंज्ड हैं, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है वहाँ पे अरेंजमेंट का, उनको हम बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड्स। तो चारकोल, लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन, गैसेस फॉर्म में कोई भी कार्बन है, जैसे लैम्प ब्लैक का मतलब समझ गए आप, हम खाना पकाते हैं चूल्हे पे, बर्तनों के ऊपर जो पाउडर सा जमा हो जाता है ब्लैक, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल चूल्हे होते हैं ना उनके अंदर, कोक, कोयला वगैरह जो है, ये अमोर्फस फॉर्म्स में आते हैं। चलिए अब डायमंड के बारे में बात करते हैं, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसका, कार्बन का। डायमंड नेचुरल का प्योरेस्ट फॉर्म है, क्या कह सकते हैं भाई इसको हम, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे प्योर फॉर्म है कार्बन का। और डायमंड एक बहुत ही प्रीसियस सब्सटेंस वैसे पाया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है। इसकी अक्रेंस कहाँ पाया जाता है, इंडिया के अंदर, ये भारत में ये हमारे पास। जैसे एक कोहिनूर हीरे के बारे में आप सबने सुना होगा, भारत में था पहले, अभी ये इंग्लैंड में जो वहाँ की क्वीन है, उनके क्राउन में, उनके उसका जो सर पे जो ताज पहनते हैं उसमें लगा हुआ है। जब इंडिया से गया था कोहिनूर, कोहिनूर, तो इसको हम, उस समय ये था 186, 186 कैरेट का, कैरेट्स। ठीक है भी। अब कितना है, जब लेके गए थे अंग्रेज यहाँ से चुरा के या छीन के, उस समय इतना था इसका वेट, अब 108.93 कैरेट्स। यानी उन्होंने उसके साथ कुछ, उसको या तो वजन ज़्यादा लगा होगा उनकी महारानी को, इसलिए थोड़ा हल्का किया होगा, जो भी कुछ किया, मतलब उसका वेट कम कर दिया उन्होंने। ठीक है भी। हमारे भारत में ये आंध्र प्रदेश में वजरकुरु करके एक जगह, वहाँ पे कोहिनूर हीरा पाया जाता है। ठीक है। साउथ अफ्रीका में हीरे की बहुत सारी खानें हैं, वहाँ पे माइनिंग इसकी की जाती है। सर्बिया, ब्राज़ील, बेल्जियम वगैरह कुछ और देशों में हीरे पाए जाते हैं। सिंथेटिक डायमंड, देखिए नेचुरली अकरिंग फॉर्म के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं कि डायमंड नेचुरल फॉर्म है। डायमंड को हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, सिंथेटिक डायमंड। अब सिंथेटिक डायमंड कैसे बनाया जा सकता है, नॉर्मली जो कार्बन है हमारे पास, उसको हम कैसे क्या करें, उसका बहुत हाई प्रेशर, 50,000 से 60,000, 50,000 टू 60,000 ATM प्रेशर
और इसके साथ साथ लगभग 1873 केल्विन 1873 केल्विन टेम्परेचर। इन कंडीशंस पे यदि हम कार्बन को हीट करते हैं, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन को, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंथेटिक डायमंड का यूज़ कहाँ रहेगा, जैसे जो कटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, ड्रिलिंग टूल्स होते हैं, उनके अंदर इसका आर्टिफिशियल डायमंड का यूज़ किया जाता है। चलो इसको छोड़ो, स्ट्रक्चर पे आते हैं। मेन चीज़ स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के बेस पे फिर हम आगे बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, हार्ड है, ये सब स्ट्रक्चर से डिस्कस कर सकते हैं। तो डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या बता सकते हैं, देखो सबसे मेन बात क्या है कि जैसे मैं ये कार्बन एटम्स है मान लीजिए, है ना, इस तरह से मैं दिखाता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, कार्बन के एटम है। तो हर कार्बन क्या करता है भाई, डायमंड के अंदर एवरी कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हर कार्बन के साथ दूसरे 4 कार्बन जुड़े होंगे, जैसे मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप इनको और भी इस तरह से दिखाते जा सकते हो, आगे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक कार्बन के साथ हमेशा कितने कार्बन जुड़े होंगे, 4 कार्बन जुड़े रहते हैं, समझ रहे हो। ये इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं इनके बीच में हम। तो आप इस तरह से इसको बना के और फैला सकते हैं, स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज covalently bonded to 4 other कार्बन एटम्स, ठीक है। यहाँ हर कार्बन दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो देखो कार्बन के पास वैलेंस शेल में इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। तो इसका मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है ना कार्बन का, पता है। तो इस तरह से हम दिखाते हैं, इसके सब पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो चारों इलेक्ट्रॉन अपने कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयर करेगा, यूज़ करेगा, समझ रहे हैं। तो क्योंकि डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, समझ में आ रही बात। दूसरा 4 बॉन्ड जब बना रहा है कार्बन, हर कार्बन, तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। कैसा, केज लाइक। इसकी वजह से ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा जो हार्डनेस का कारण है वो इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो डिस्कस करनी है हमें, वो हार्डनेस ऑफ डायमंड। हार्डनेस, क्योंकि अब इसमें वही बताना है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर जो इसका बन रहा है उसकी वजह से ये एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम तो कम रहता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास रहते हैं, इसलिए मास ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम कम रहेगा, तो इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, थर्ड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो डायमंड एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, एक्सटेंसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 3930 डिग्री सेल्सियस या फिर 4203 केल्विन, इसको हम बता सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इसका। बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट